तो चलिए आज हम फिर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्लास 12 चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव को आज हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव को चलिए देखते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है आपके? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट बाय बॉडी। जो बॉडी है, जो शरीर है, उस पर मिनिमम चार्ज क्या है? मिनिमम मतलब सबसे कम चार्ज क्या होता है? तो मिनिमम चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना नंबर होगा? ऑप्शन सी। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, उसी क्वेश्चन को कितने तरीक़ा से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, नंबर 2 तरीका क्या है? कह रहा है कि द चार्ज एनी सब्सटेंस कैन बी लेस देन मतलब होता है कम से कम। लेस देन मतलब क्या होता है? कम से कम। तो लेस देन हो जाएगा कम से कम, तो उतना ही होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम। इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ? सी लिखते हैं। चार्ज के लिए ही सी लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, चेक करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो उतना ही होता है। खाली इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखते, प्रोटॉन के लिए प्लस लिखते, बस इतना ही डिफरेंस है। अगला कह रहा है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU। ये जो चार्ज का ऐसा यूनिट है ESU में, तो ESU में चार्ज का मान कितना होता है? तो 4.78 गुना 10⁻⁻10 होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात करेंगे। कह रहे द एसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन। एसिफिक चार्ज क्या होता है? तो होता है 1.8 गुना 10⁻⁻11 सी है ना, kg होता है। ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहे आउट ऑफ फ्लोविंग विच नॉट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज नहीं है? तो कह रहे दे ऑलवेज, फील्ड लाइन है, इज नॉट मतलब नहीं है, सो कह रहा है। तो कह रहे फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। तो यस, ये बात सही है। कह रहे टू फील्ड लाइन के नॉट बी क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ। तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। क्रॉस कहने का मतलब होता है ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। और कह रहा है दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोजेड लूप। तो ये बात सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला डी कह रहा है फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोजेड लूप। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जितने तरीके से क्वेश्चन ने पूछा था, सारा तरीका आपको हम बताने वाले। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? एक्सप्लेन होता क्या है? तो ये जो है तो डायरेक्शन ही बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, नेचर ऑफ चार्ज बताता है, एस लेंथ ही बताता है। इस सारे चीज़ को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कहेगा ऑल दीज। कह रहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब कितना वैल्यू होता है? तो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻20 है ना, C² एन मीटर कैल्शियम है ना, इतना होता है। इसको याद रखना है। अगला है तो हो गया परमिटिविटी हो गया। अब बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ये कहाँ से निकला? सब कूलाम लॉ से लिखना है, कूलाम्स लॉ से। कह रहे रिलेट परमिटिविटी ER ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एनी मीडियम, तो कोनो मीडियम में होगा तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो 80 होता है। कितना होता है? 80। द वैल्यू ऑफ E एप्सिलॉन R।
एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? एयर। एयर मतलब हवा में, तो हवा में क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। हवा में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल का जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो 9 गुने 10⁻9 मीटर स्क्वायर चार्ज प्रति मीटर ई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप। स्टैटिक मतलब होता है जो रुका हुआ है, जो रेस्ट में है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डेवलप करता है ना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा। ये बात को अगला करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन को देखते चलेंगे, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर देखते हैं। चलिए एडजस्टमेंट हो गया, तो क्वेश्चन अगला देखेंगे। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। मूविंग मतलब जो घूमता है, तो मूविंग चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा। तो याद रखना है आप लोग कि मूविंग चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालता है अब मैग्नेटिक फील्ड भी निकालता है, दोनों निकालेगा। बोथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी निकालता है। कौन निकालता है? मूविंग चार्ज। मूविंग मतलब होता है रेस्ट में नहीं है। अब कह रहा है ये सोप, सोप मतलब साबुन का बुलबुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज तो रेडियस, रेडियस में त्रिज्या क्या होगा? इंक्रीज होगा। त्रिज्या इसका क्या होता है? इंक्रीजेज, इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस क्या होगा इनका? इंक्रीज होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर को। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्यू। प्लेसेड एट सेंटर, कहाँ है? सेंटर में। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके सेंटर में है। सेंटर में क्यों आवे से? तो कर्व ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन इट विल बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना उसका क्या होता है फार्मूला? तो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बस समझे, इस बात को याद रखना है। करे ये जो कोलम्बियन फोर्स जो है ना, कोलम्बियन फोर्स क्या लगता है? 2 चार्ज के बीच लगता है, Q1 एंड Q2। Q1 Q2 बीच में होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है ये। तो वही बात कर रहा है। तो ये सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल। सेंट्रल भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, दोनों है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से। ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्जेज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। आप देखो ये कह रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए क्या होगा वैल्यू? तो इफ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है, 1/r होता है। कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन, इलेक्ट्रिक चार्ज देता है किसको? नॉन कंडक्टर को। जब नॉन कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो कह रहा है गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटेगा। तो कह रहा है ऑन सरफेस पे, है ना, इनसाइड पॉइंट पे, हाँ ओनली सरफेस पे, तो नॉन ऑफ दिस होगा। ये हमेशा अंदर होगा। कहाँ होगा? अंदर। और भाई अंदर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस। ये क्या करे? स्फेरिकल सरफेस। तो Q² एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। तो क्या होगा? E² एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला है गैस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में है? गैस थ्योरम। गैस थ्योरम हमेशा क्लोज के लिए, क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है गैस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमेशा किसके लागू होता है? क्लोज सरफेस के लिए। तो कह रहा है गॉस थ्योरम जो है कि नहीं, गॉस लॉ बाई क्लोजेड सरफेस। तो क्या होता है क्लोज सरफेस के लिए? तो E/एप्सिलॉन नॉट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ क्यू चार्ज प्लेस इनसाइड स्फेरिकल सरफेस। इनसाइड मतलब होता है अंदर। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। कितना होगा होल सरफेस? तो बस स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब अंदर है, अंदर है तो Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो है थ्रू गॉसियन सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। शेप क्या होता है? तो होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। खुद अपने पर ही इंडिपेंडेंट रहते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ चार्ज इन क्लोज बाय इन जोड़, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको तो समझना है। इस क्वेश्चन को कह रहा है इन गिवन फिगर, फिगर मतलब ऑप्शन ए फिगर है, बी फिगर है, सी फिगर है, डी फिगर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो कह रहे विल बी लार्जेस्ट अमाउंट लार्जेस्ट थ्रू S4, फिर कह रहा है विल बी स्मॉल, स्मॉल छोटा हो जाएगा, कह रहे विल बी सेम थ्रू है ना, स्मॉलेस्ट विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोनो रहे, कैसा भी रहे, टेड रहे, मेड रहे, सबके लिए होता सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हमेशा ऑलवेज सेम होगा। इस बात को याद रखना है बनिया जी का, है ना। चलिए तो हम देख ले आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है द लॉ गवर्निंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन नाउन एज। तो टू इलेक्ट्रिक चार्ज कहेगा कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ तक क्या पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो होता है ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर आर वेक्टर आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्ज फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ टू चार्ज फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीज, डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस मतलब देखिए ये जो फोर्स होता है ना, सो होता है 1/r स्क्वायर होता है ना, इन्वर्सली R स्क्वायर। तो कह रहा है ओरिजिन, तो डिस्टेंस को क्या करेगा डिक्रीज, इसको करेगा इंक्रीज, तो ई हो जाएगा डिक्रीज, फोर्स क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उनके बात करते हैं इफ 2 कूलम एंड 6 कुमाल चार्ज रिपेल इच अदर, एक दूसरे का रिपेल कर रहा है, टेक्निकल रिपेल में धक्का दे रहा है फ्रॉम 12 न्यूटन से। इफ 2 कूलम चार्ज इज गिवन इच अदर देन फोर्स इज, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका जीरो। इसको बना के आप देख सकते हैं जीरो ही आएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ, ये हाफ करेगा ना, हाफ मतलब आधा, तो आधा करेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। से क्लास में बताए हुए तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 4 टाइम। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू मेड हाफ देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, कितना होगा तो 4F हो जाएगा। इसको बना कर देखना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे, ठीक।